फिर आंदोलन की भरे सीजेपी हुंकार, फिर आंदोलन की भरे सीजेपी हुंकार, पीछे वादों से हटी है अपने सरकार, पीछे वादों से हटी है अपने सरकार, फिर आंदोलन की भरे सीजेपी हुंकार। साथियों, यह सही है कि आंदोलन सीजेपी का खत्म हो गया है। जब सरकार ने उनसे बातचीत की, उनकी मांगें मान ली और फिर उसके बाद ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बाद घटनाएं बड़ी तेजी से घटी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना रुख साफ किया है। पहले तो यही था कि समय नहीं है, लेकिन अब याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उसने संकेत दिया है कि छात्रों के साथ जो ज्यादतियां पुलिस ने की हैं उसकी जांच का संकेत दिया है कि उसकी जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी बन सकती है। साथ ही छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को राहत भी दिया है और आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि उन छात्रों को जो बेदाग हों और जो 18 साल से कम उम्र के हों रिहा किया जाए। अब पेंच जरूर एक फंस गया है। पेंच ये फंसा है, उसने कहा है कि राज्यों को एफआईआर की जांच जारी रखने के लिए भी कहा है। अब पेंच यही फंसा है। इधर सीजेपी का कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों ने वादा किया था कि सभी प्रदर्शनकारियों से केस उनके ऊपर से वापस से लिए जाएंगे और इसकी गारंटी की बात कहा था कि लिखित में गारंटी देंगे। लेकिन अभी तक लिखित में गारंटी उनको नहीं मिली। सीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि लिखित में गारंटी मांगने पर अभी हमको जवाब नहीं मिला है। और उधर सीजेपी का यह भी बयान आ रहा है कि सरकार छात्रों का उत्पीड़न कर रही है, उन्हें दबा रही है और सीजेपी फिर एक बार देशव्यापी और बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण करेगी अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं उसके सामने दायर की गई पैलेट गन को लेकर, और बताया गया कि लाठियों में कील लगी थी जिनसे छात्रों को पीटा गया, साक वाले बैटन इस्तेमाल किए गए, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो हिंसा के आरोप हैं वह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है और इनकी जांच होनी चाहिए। इस तरह देखा जाए तो ये जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसका असर सब पर पड़ा है। सरकार पर भी पड़ा, जो पहले आंदोलन को कोई भाव नहीं दे रही थी, उसने वार्ता किया और अब सख्त कानून के लिए बहस चल रही, चर्चा चल रही है संसद में। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई और इधर आंदोलन का असर कोर्ट पर भी पड़ा। कोर्ट ने भी छात्रों को, आंदोलनकारियों को राहत दिया और अब ये जो ज्यादतियां हुई थी 20 तारीख को चलो संसद मार्च में, उसकी जांच के संकेत भी दे रही है और इसका असर पूरे देश पर भी पड़ा है। अब लोग आंदोलन करने से हिचकेंगे नहीं, ये साफ हो गया है। और देखिए कि आगे अभी और क्या क्या होता है।